फ्यूचर। हम जब भी हुर्फ़े आम में किसी से वादा करते हैं तो वादा हम प्रॉमिस कहते हैं और डार्ट उस वादे को फ्यूचर कहता है। मुराद क्या है? हम हुर्फ़े आम में जब भी किसी से वादा करते हैं तो हम कहते हैं कि हम आपको ये चीज़ करके देंगे या ये चीज़ रिटर्न करेंगे या ये काम आपका करके देंगे, ये हम वादा करते हैं। तो उसमें दो सूरतें हैं कि हमने वादा किया, या तो हम निभा लेंगे या हम नहीं निभाएंगे। तो इसी तरह डार्ट कहता है कि जब भी आप एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करें तो आप उसे एज अ प्रॉमिस यानी एज अ फ्यूचर, डार्ट की जबान में प्रॉमिस को हम फ्यूचर कहते हैं, एज अ फ्यूचर कोड लिखें, जिससे डार्ट कंपाइलर को यह पता चलता है कि ये कोड एसिंक्रोनस कोड है और इसका रिजल्ट जो है वो अभी नहीं आएगा, फ्यूचर में आएगा। वो फ्यूचर चंद मिली सेकेंड ही हो, डेटा की रिक्वेस्ट बैकएंड पे जाए और फौरन से वापस आ जाए, चाहे चंद मिली सेकेंड लगे या सेकेंड्स लगे, वो फ्यूचर हो गया। तो डार्ट कहता है कि एसिंक्रोनस कोड को जब भी आप एग्जीक्यूट करें उसे एज अ फ्यूचर रन करें और जैसे ही उसका रिजल्ट आए तो आप मुझे बताइए कि अगर रिजल्ट आ जाए यानी फ्यूचर में वो प्रॉमिस फुलफिल हो जाए, जिसका डेटा आपने मंगवाया था वो आ जाए, तो कौन सा कोड मैं रन करूं। और अगर डेटा नहीं आता, एरर आ गया आपका, लेट्स से बिहाइंड द सीन आपका बैकएंड सर्वर कुछ एरर दे गया, वो क्रैश कर गया, बैकएंड सर्वर नहीं चला, या थर्ड पार्टी एपीआई आपने कॉल की थी, वो सर्विस इस वक्त नहीं चल रही, तो जाहिर है आपके पास एरर रिस्पॉन्स आएगा कुछ देर में। जब एरर रिस्पॉन्स आएगा तो डार्ट फिर कौन सा कोड चलाए वो आप उसे बता दें। तो ये सारी चीजें हम फ्यूचर फीचर को यूज करते हुए डार्ट के हम अपने कोड में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करते हैं। अब अगर मैं इस लाइन को एक्सप्लेन करूं जिसमें एनी फ्यूचरिस्टिक मेथड का फंक्शन आपको दिख रहा है ब्लैक कलर से, ये टेक्निकली वो फंक्शन है जो आप बताते हैं कि ये एसिंक्रोनस फंक्शन है। ये आपका मैंने एक फर्जी नाम रखा है, आप इसे कोई भी नाम हो, सिर्फ समझाने के लिए कि किस तरह फ्यूचर काम करता है। ये फ्यूचरिस्टिक फंक्शन, जब आपने बता दिया कि ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो फ्यूचर रिटर्न करेगा, जो भी डेटा टाइप होगी वो फ्यूचर में आएगी, तो फिर डार्ट कहता है तो मुझे बताइए कि अगर डेटा आ जाए देन मैं क्या करूं। तो आप उस देन को डॉट देन लगा के ये बताते हैं कि अगर डेटा सक्सेसफुली आ जाए, विदाउट एरर आ जाए, तो आप लेट्स से फॉर एग्जांपल मेथड ए को कॉल कीजिए। बट डार्ट कहता है कि अगर एरर आए तो फिर क्या करूं। तो उसी तरह आप चेन करते हुए बता देते हैं डॉट कैच एरर। डॉट कैच एरर से मुराद अगर रिस्पॉन्स ना आए तो ये कोड नहीं चलेगा, अगर एरर आएगा तो फिर हम ये वाला कोड चलाएंगे यानी मेथड बी को एग्जीक्यूट करेंगे। और फिर डार्ट हमें ये भी कहता है कि आ जाए या एरर आए, अगर सक्सेसफुल रिजल्ट हो या एरर हो, दोनों की सूरतों में कोई ऐसा कोड है जो आप चलाना चाहते हैं। अगर है तो डॉट व्हेन कंप्लीट को आप चेन कीजिए, को जोड़िए और उसके अंदर आप एक फंक्शन कॉल कीजिए जो उस वक्त चलेगा चाहे देन का चला हुआ फंक्शन कंप्लीट हो जाए या एरर में दिया हुआ फंक्शन कंप्लीट हो जाए। इन दोनों में से किसी एक को फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद वो मेथड सी को चलाएगा। अच्छा, डॉट व्हेन कंप्लीट मैंडेटरी नहीं, डॉट कैच एरर मैंडेटरी नहीं। हो सकता है कि आप कहें कि भाई एरर नहीं आएगा, मैं बहुत श्योर हूं, बट बेड प्रैक्टिस कही जाती है कि आपने डॉट कैच नहीं किया, क्योंकि अगर किसी सूरत भी आ गया, क्योंकि आप फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बाद में कोई एरर आया तो फिर मिसहैंडल हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन क्रैश होने का खतरा है। तो ऐसी सूरतों में आप ये काम करते हैं। सवाल ये उठता है कि एरर कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जिसको हम व्हेन कंप्लीट में चलाएंगे, और वो ऐसा फंक्शन होगा जो चाहे एरर हो या चाहे रिस्पॉन्स ठीक हो, दोनों सूरतों में चलेगा। तो ऐसी कौन सी चीज हो सकती है प्रोग्रामिंग में जो दोनों सूरतों में चले? बिल्कुल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि आपने
किसी स्ट्रीम को ओपन किया है, यानी आप चैट की एप्लीकेशन बना रहे हैं, उस चैट की एप्लीकेशन में आपने एक कनेक्शन बिल्ड किया है एक एप्लीकेशन का दूसरी एप्लीकेशन से, वो आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने डार्ट से कोई डेटाबेस एक्सेस किया है, वो आप यहाँ पे इससे क्लोज कर सकते हैं। कोई भी ऐसा क्लीन अप प्रोसेस जो आपने इस फ्यूचरिस्टिक कोड से पहले ओपन किया था, कनेक्शन मेमोरी में आपने उस कनेक्शन को ओपन किया, उससे आप यहाँ क्लोज कर सकते हैं बहुत आसानी से। इससे आपकी मेमोरी लीक होने का खतरा जो होता है, यानी एक्सट्रीम हद तक आपकी मेमोरी यूटिलाइजेशन जो है वो जो बढ़ जाती है, उसे आप बहुत आसानी से रोक सकते हैं और आपका कोड स्मेल नहीं करता। अच्छा कोड लिखने का सबसे पहला रूल ये है कि जिस कनेक्शन को आप ओपन करें उसी कनेक्शन को आप एक्सप्लिसिटली बंद भी करें, उसे क्लोज भी करें। तो हम ये सारा काम डॉट व्हेन कंप्लीट के अंदर एक फंक्शन कॉल करके चला सकते हैं। आइए एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं फ्यूचर की। फॉर एग्जांपल, अब तक हमने देखा कि जब भी हमें फंक्शन बनाना हो तो हम लिखते हैं वॉइड और फंक्शन का नाम। लेट्स से हम काम करते हैं फेच यूजर प्रोफाइल। हमने एक फंक्शन का नाम दिया और उसमें हम कुछ काम करने जा रहे हैं। यहां पे हम फॉर एग्जांपल ये कर सकते हैं कि फोर का एक लूप चला लेते हैं, या हम कुछ इस तरह का काम करें, या हम सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट लगा सकते हैं जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड लिखा। और उसके बाद हम एक वॉइड मेन फंक्शन बनाते हैं और उसमें हम फ्यूचर प्रोफाइल का फंक्शन कॉल करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन हमने बनाया और मेन से कॉल कर लिया। डॉट रन, हमने इसे एग्जीक्यूट किया। आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे एज अ रिस्पॉन्स नजर आ रहा है। अब हो सकता है कि ये फ्यूचर प्रोफाइल फेच यूजर प्रोफाइल का काम ये हो कि वो डेटाबेस पे जाए और डेटाबेस से जाके या बैकएंड सर्वर से जाके आपका डेटा लेके आए। ऐसी सूरत में आप इसे फ्यूचर फंक्शन बनाते हैं। आप कहते हैं कि इसका रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, लेट्स से फ्यूचर, चाहे वो वॉइड रिटर्न कर रहा हो, बट अगर उसका रिजल्ट फ्यूचर आ सकता है, फ्यूचर में आएगा, तो आप इसे बताते हैं कि ये फ्यूचर टाइप है। अब क्या किया जाए? अब ये किया जाए कि आप लिखेंगे यहां पे, हम एक ऐसी एग्जांपल के लिए कि कुछ ऐसा कोड लिखते हैं जिसमें हमें ये महसूस हो कि डेटा कुछ देर बाद आएगा। तो डार्ट हमारे पास एक फंक्शन देता है फ्यूचर क्लास के साथ, फ्यूचर डॉट डिले। ये फंक्शन ये करता है कि हम इसे बताते हैं कि इतनी सेकंड या इतनी ड्यूरेशन का आप इंतजार कीजिए और उसके बाद एक रिजल्ट रिटर्न कीजिए। उसके लिए आप कहते हैं ड्यूरेशन, और वो आप बताते हैं सेकंड्स। आप कहते हैं 2 सेकंड का इंतजार करें और फिर ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करें। इस फंक्शन में हम कर देते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और ये डिले नहीं डिलेड है, माय मिस्टेक। अब यहां पे रेड लाइन आ रही है, द बॉडी माइट कंप्लीट नॉर्मली कॉजिंग नल टू बी रिटर्न। चूंकि आपने यहां फ्यूचर फंक्शन बताया है तो आप यहां पे रिटर्न लिख सकते हैं। अब जब ये फंक्शन चलेगा तो हम देखते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स कितनी देर में आता है, बट उससे पहले और उसके बाद हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं जिससे हमें आइडिया हो कि क्या बिल्कुल ठीक काम कर रहा है फ्यूचर या नहीं। फेचिंग यूजर प्रोफाइल, हमने एक डमी स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया और यहां पे हम करते हैं प्रोफाइल फेच्ड। पहले ये लाइन होनी चाहिए, फिर ये लाइन होनी चाहिए, फिर ये लाइन होनी चाहिए, बट चूंकि ये फ्यूचर फंक्शन है, अब देखते हैं कि वो किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे रुका थोड़ी देर के लिए और उसने हेलो वर्ल्ड आखिर में प्रिंट किया। पहले इस लाइन को,
यानी लाइन नंबर 6 को उसने प्रिंट किया। फिर इवेंट लूप ने, चूंकि ये फ्यूचर फंक्शन था, डेटा फ्यूचर में आना है, उसने इवेंट लूप ने बिहाइंड द सीन उसको साइड पे किया और प्रोफाइल फेच्ड ये वाला फंक्शन, ये वाली लाइन नंबर 8 पहले एग्जीक्यूट कर दी। और चूंकि हमने इसमें बताया था कि 2 सेकंड का टाइम लगेगा, ये हमने जबरदस्ती उसे वेट कराया। 2 सेकंड के बाद हमारे पास हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे आया और जैसे इवेंट लूप में 2 सेकंड के बाद डेटा आया, उसने उसे नॉर्मल कोड की तरह एग्जीक्यूट किया और आखिर में उसे दे दिया, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये फ्यूचर फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू थोड़ी देर बाद और फिर हमारे पास एप्लीकेशन में वो आएगा और हम इसे यूज करेंगे। और इसी जगह पे अगर हमने उसे फ्यूचर डॉट डिलेड फंक्शन के तहत नहीं चलाया होता और जेन्युइनली अगर हमने कोई एपीआई कॉल की होती और उसमें अगर कोई टाइम लगना होता तो वो टाइम लगता, डेटा आता, रिटर्न होता और फिर हमारे एप्लीकेशन में उसका काम हो जाता। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये जो फ्यूचर फंक्शन है इसका रिजल्ट तो चाहे जितनी देर में आए, बट ये वाला जो प्रोफाइल फेच्ड है वो वाकई जब प्रोफाइल फेच हो जाए तो उसके बाद नजर आए, उससे पहले नजर ना आए। तो उसके लिए आप सिंपल ये काम करते हैं कि आप यहां पे डॉट देन लगा देते हैं। डॉट देन अगर कोई वैल्यू रिटर्न हुई है तो उसमें आ जाएगी, चूंकि ये वॉइड है, रिटर्न नहीं हो रही, तो यहां पे कोई वैल्यू नहीं आएगी। और यहां पे आप लिखते हैं प्रिंट ये वाली लाइन। अब अगर मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूं, और एक और लाइन भी हम लिख देते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि कौन सी लाइन पहले प्रिंट हो रही है। मैं यहां पे लिख देता हूं एंड। डॉट रन फेचिंग यूजर प्रोफाइल एंड जो कि चलना था बिल्कुल ठीक है, वो यहां पे चला है। ये लाइन चूंकि एसिंक्रोनस कोड था, इवेंट लूप में गया, वो एक साइड पे हो गया, हेलो वर्ल्ड हुआ। और अब प्रोफाइल फेच जो है वो हेलो वर्ल्ड के बाद हुई, उससे पहले नहीं हुई। चूंकि हमने डॉट देन लगाया है जिसमें हमने उसे बताया कि अगर डेटा कंप्लीट हो जाए तो ये काम हो। अच्छा, आइए इसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बताते हैं। हम कहते हैं कि अगर डेटा फेच हो जाए तो आप प्रोफाइल फेच लगाइएगा। अगर डेटा फेच ना हो, कैच एरर, अगर एरर आ जाए, अब आपने इसे किस तरह हैंडल करना है? आपने इसे हैंडल करना है ऑन एरर फंक्शन से। ऑन एरर फंक्शन किस तरह होगा? लेट्स से हम कहते हैं एरर को आप यहां पे कैच कीजिएगा, प्रिंट कीजिए एरर। जो भी एरर आया उसे आप प्रिंट कर दीजिए। टेक्निकली इस वक्त हमारे पास कोई ऐसा कोड नहीं जो एरर जनरेट करे यहां पे, तो हम आइए कुछ ऐसा कोड लिखते हैं जो जबरदस्ती डमी तौर पे हम एरर जनरेट करें जिससे। तो उसके लिए फ्यूचर के क्लास में ही हमारे पास एक मेथड है फ्यूचर डॉट एरर। इसमें आप जो भी टाइटल लिखेंगे, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, वो एज अ एरर रिटर्न हो जाएगा आपके इस फ्यूचर फंक्शन के तहत। यानी यहां पे जो आप लिखेंगे वो एज अ फ्यूचर यहां पे आएगा और यहां पे कैच हो जाएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग। हमने जबरदस्ती एक एरर जनरेट करा दिया है। अब हम देखते हैं कि कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होती है। समथिंग वेंट रॉन्ग, जैसे आपने एरर किया, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट, ये वाला फंक्शन, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और ये वाला नहीं हुआ। जिससे हमें अंदाजा हुआ कि अगर आपका बैकएंड सर्वर एरर रिटर्न करेगा तो परफेक्टली ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके बाद हमने ये एंड वाली लाइन देखी जो हर दफा बीच में प्रिंट हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो हम ये कर सकते हैं कि हम यहां पे व्हेन कंप्लीट का फायदा उठाएं और बताएं कि जब कंप्लीट हो जाए, चाहे एरर हो या आपके पास डेटा कंप्लीट हो जाए, तब ये लाइन जाके प्रिंट हो। तो आइए इसे भी चला के देख लेते हैं।
Dart run. Fetching data, something went wrong, end. अब something went wrong पहले आया और end आखिर में आया. अगर यहाँ पे एरर नहीं होता और नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट ही होता, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता मैं. अब जब मैं डार्ट रन दोबारा चलाऊंगा तो टेक्निकली प्रोफाइल फेच्ड आना चाहिए और एंड आना चाहिए. और आप देख सकते हैं कि फेचिंग प्रोफाइल हेलो वर्ल्ड की लाइन प्रिंट हुई जो कि हमने बताई थी कि डेटा में प्रिंट होगी. प्रोफाइल फेच्ड प्रिंट हुआ, देन का क्लॉज चला और फिर व्हेन कंप्लीटेड चला, जिससे पता चला कि इस दफा ये वाला ब्लॉक कैच एरर का एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि कोई एरर यहाँ से जनरेट नहीं हुआ. इस तरह बहुत ही आसानी से आप एसिंक्रोनस तरीके से अपनी एपीआईज को कॉल करते हैं और बताते हैं कि अगर एपीआई से रिजल्ट आ जाए तो कौन सा ब्लॉक चलेगा, अगर एरर आए तो कौन सा ब्लॉक चलेगा. और दोनों सूरतों में चाहे एरर हो या डेटा आ जाए, जब वो फंक्शंस फिनिश हो जाएंगे, चल जाएंगे ये पूरे फंक्शंस, तो फिर कौन सा कोड चलेगा वो आप व्हेन कंप्लीट के थ्रू बताते हैं.